नमस्कार। एक बच्चा जो परिवार में आता है वो परिवार का केंद्र होता है और परिवार भी उस बच्चे के कारण ही होता है। जब जब कोई नया बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसी के कारण एक परिवार बनता है। परिवार से ही समाज और समाज से ही देश, और वो एक देश का भविष्य होता है। लेकिन आपने सुना होगा चाइल्ड फ्री इंडिया, नो चाइल्ड, स्टॉप मेकिंग बेबीज, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, जहां आप रिश्ता ढूंढ सकते हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे पेयर बनने के लिए अपना रिश्ता ढूंढ सकते हैं। ये एक ऐसा गैंग चल रहा है हमारे देश के अंदर कि जो आज की युवा पीढ़ी को इस बात को समझाने में सक्षम हो रहा है। जो युवा पीढ़ी अपने कैरियर और कमाई के पीछे जो भाग रही है उसको समझाने में सक्षम है कि ये लायबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। एक बच्चे को क्यों जन्म दें जब हम उसकी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकें, और वो अपने हाल में मस्त हैं, अपने कैरियर में मस्त हैं, और उसके बाद जो छुट्टी मिलती है उसमें अपना जीवन का जो भी लाइफ का एंजॉय है वो कर रहे हैं। ये सारी गैंग जो है हमारे देश में या हमारी जैसे देश की व्यवस्था है ऐसे देशों में ही गए और उन ऐसे देशों की आगे आने वाली संततियों का बहुत भारी नुकसान इन्होंने किया है। ऐसा आपने जापान में देखा होगा, यही स्थिति हो गई है। चाइना में भी यही स्थिति हो गई है, और भारत में एक कुत्सित प्रयास काफी समय से चल रहा है। और लाखों जो युवा बच्चे हैं उनके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि कोई बच्चा नहीं चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। यहां तक कह रहे हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी क्यों लें, उसको क्यों इस दुनिया में लाएं। वो जन्म लेगा, कई तरह की तकलीफ देखेगा, कंपटीशन का सामना करेगा, वो जो है मृत्यु को प्राप्त होगा, बीमार होगा, तो उसको इस दुनिया में लाया ही क्यों जाए। साथ ही ये भी कह रहे हैं, यहां तक भी लोग हैं कि कोर्ट पहुंच गए अपने माँ बाप के अगेंस्ट में कि मुझे जन्म क्यों दिया, मैं आना नहीं चाहता था इस दुनिया के अंदर। इस तरह की बात है। तो ये जो लोग हैं, मेरा तो मानना है या तो इसमें एक भीड़ इंपॉर्टेंट लोगों की भी है और समलैंगिक लोगों की भी है, और इस भीड़ को बड़ी फंडिंग हो रही है। हमारे देश का आने वाला भविष्य में खतरा हो, नई जनरेशन हमारी सामने नहीं आ सके, उसके लिए एक ऐसा प्रयास है कि भारत को आज इस तरह तो खत्म नहीं कर सके। ये बहुत प्रगति करता जा रहा है देश, अब इसको अगले 50 साल में कैसे खत्म किया जा सकता है, उसका ये प्रयास है कि नई जनरेशन को कैसे रोक दिया जाए। युवाओं के दिलो दिमाग में ये बैठा दिया जाए कि तुम कुत्ता पाल लेना मगर बच्चा नहीं करना। तो और ये कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारी इच्छा के विरुद्ध हमको कैसे पैदा कर दिया। खैर, उसकी भी बात करेंगे हम आगे। लेकिन एक महिला का जो शरीर है वो प्रकृति ने स्त्री का शरीर एक जन्म के लिए ही बनाया है। एक नया जन्म वो दे सकती है, और अगर वो शरीर नया जन्म नहीं दे पाता है तो वो प्रकृति के साथ अन्याय है। जो प्रकृति ने जो संतुलन बैठाने के लिए किया है वो प्रकृति के साथ अन्याय होगा। अब देखने में ये आया है कि इनके बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं। बेंगलोर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें ऐसे लोगों का, इस तरह की विचारधारा का बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ। तो इनको इतना पैसा कहां से आ रहा है? निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा जब ये समस्या मुंह बाएं खड़ी हो जाएगी बड़े रूप में, तब इन पे रोक लगानी आवश्यक होगी, इनकी फंडिंग को भी जांच करनी आवश्यक होगी। ये इस तरह के कर रहे हैं, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप देखें तो इनकी सैकड़ों जो है इनके लिंक हैं, इनके जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, और उसके ऊपर इनके लाखों की तादाद में अगर टोटल करें तो फॉलोअर्स हैं। और वो ये समझाने में सक्षम है इस नई पीढ़ी को, ऐसी ऐसी वेब सीरीज भी बना रहे हैं कि एक बच्चा गोद लेने से क्या है, कुत्ता गोद ले लेंगे, कुत्ता पाल लेंगे तो वो हमारे बच्चे के बराबर ही है। इस तरह का समझाने में सक्षम है कि हमारी लायबिलिटी भी नहीं हो, और हमारा कैरियर के प्रति हम अपने जो जितने सजग हैं वो कैरियर भी हम प्राप्त कर सकें और हमारी लाइफ को हम एंजॉय कर सकें, और साथ में ये भी उलाना कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा क्यों किया। तो वो जो महिला जिसका शरीर प्रकृति ने बनाया है उसके लिए ही कि भाई वो एक जन्म दे सके, एक शिशु को ला सके जीवन में,
तो उस शरीर की भी अनदेखी करना यानी प्रकृति के साथ भी अन्याय है। और देखने में ये आया है कि ऐसे लोग जो है, एक महिला नेत्री हैं, इनकी लीडर हैं एक महिला इसी विचारधारा की, वो कह रही है कि हमारा संगठन भले धीरे धीरे चल रहा है लेकिन पूरे भारत में फैल चुका है और हम प्रगति कर रहे हैं। यानी कि इनका बड़ा जोर शोर से चल रहा है। ये भारत जैसे देश में ही कर सकते हैं, इनमें अगर हिम्मत हो तो 57 मुस्लिम देशों में करके बताएं। और अगर इनको बच्चों की इतनी परवाह है, ये कह रहे हैं जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो हमें ये सोच लानी पड़ेगी। ये वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ रही है देश के ऊपर, ये लानी पड़ेगी। ये भूख और बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर इनको इतनी चिंता है तो ये गजा में देखें, सूडान में देखें, जहां बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारे देश में तो इतनी संपन्नता है कि आज भी 80 करोड़ को भोजन तो सरकार मुहैया करा रही है। तो हमारे यहाँ तो धन धान्य की कोई कमी नहीं है। फिर इन लोगों का ये एजेंडा कैसे चल रहा है? यानी अब समय वो आ गया है कि इन पर किसी तरह की जो है प्रबल ढंग से एक पाबंदी करने की जरूरत है। ये एक तरह से भ्रूण हत्या, आने वाला जो जीवन है उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये मालूम नहीं है कि भारत एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ की जो फिलॉसफी है वो क्या है? माँ बाप जो है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो सिर्फ जन्म देने की परिस्थिति पैदा कर सकते हैं। उनके हाथ में नहीं है कि किसको जन्म दिया जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो आत्मा खुद ढूंढती है कि उसको कहाँ आना है। वो अगर अपनी उपयुक्त परिस्थिति देखती है तब वो वहां प्रवेश करती है। तो जन्म इतना आसान नहीं है। जो ये कहते हैं कि जन्म देना नहीं, जन्म नहीं इतना आसान भी नहीं है कि कोई चाहे जिसको जन्म दे दे और चाहे जब जन्म दे दे, ये भी संभव नहीं है। तो जिन महिलाओं को मान लीजिए कोई ऐसी परेशानी है कि वो जन्म नहीं दे पा रही है, तो आज तो चिकित्सा में इतने रास्ते खुले हुए हैं। IVF है, किराए की कोख है, किसी भी तरह से अगर वो जन्म देना चाहें तो दे सकती हैं। अगर उनको इनके माँ बाप ने जन्म दिया है और उन्होंने अगर ये दुनिया देखी है तो उनकी भी ड्यूटी बनती है कि उनको जो प्रकृति ने जो शरीर दिया है, उस शरीर से जो आगे इस प्रकृति का संचालन करने के लिए, इस परिवार व्यवस्था का संचालन करने के लिए, अपने देश को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि ये अपनी संतति पर ध्यान दें और ऐसे कुत्सित प्रयासों को जो है बिल्कुल अवॉइड करें, निराधार कर दें इनको, और ऐसी बातों में नहीं आके अपना जीवन सफल करें। यही मेरी कामना है। धन्यवाद।